प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला है। आंधी और बारिश के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव होने की बात सामने आ रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, जयपुर और जोधपुर की तस्वीरें हैं। अलवर में मौसम बदला है। सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। कुछ सेकंड के लिए चने के आकार के ओले भी पड़े तो सीकर के अजीतगढ़ में देर रात झमाझम बारिश हुई। सूर्यनगरी जोधपुर में भी मौसम ने पलटी खाई है। आसमान में छाए काले बादल और गर्मी से आम लोगों को राहत मिली है। दौसा में भी तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं से कई पेड़ धराशाही हो गए तो बाजार में दुकानों के आगे लगे टीन टप्पर उड़ गए। जयपुर में भी देर रात आंधी के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है तो भरतपुर के अंदर एक हादसा भी सामने आया है। तेज अंधड़ की वजह से एक वेलकम गेट बस के ऊपर जा गिरा, जिसकी वजह से हादसा हो गया। चलिए अब आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं और वहां पर मौसम का क्या हाल है वो बताते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से शिखा हमारे साथ जुड़ी है तो वहीं जैसलमेर से सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिखा, आप ही का रुख करते हुए जानना चाहूंगी कि राजधानी का मौसम कैसा है। जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली है। आप देख सकते हैं कि आज तेज हवाएं चल रही हैं जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिली है। आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जयपुर शहर का क्या नज़ारा है अभी। हालांकि इतने दिनों से जो है भीषण गर्मी पड़ रही थी तो चलिए शिखा, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। एक बार सूर्यवीर का रुख कर लेते हैं जैसलमेर से, वो हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, आपसे जानना चाहेंगे जैसलमेर का क्या हाल है, मौसम कैसा है आज वहां पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ के बाद लगातार जो मौसम में है वो बदलाव जैसलमेर में देखने को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल बीती रात से जिस तरह से तेज हवाओं की रफ्तार अचानक बढ़ गई है और करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है वो जिले भर में है वो हवाएं चल रही है। हवाएं चलने से जो पूरा धूल भरी आगोश में है वो स्वर्णनगरी समाई हुई है। आसमान में है वो बादल मंडराए हुए हैं। कहीं ना कहीं सूर्य देवता का आज आंधी ने गुरूर तोड़ा है और तापमान है वो करीब 4 डिग्री है वो गिरता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। 43 डिग्री आज का टेम्परेचर मोस्ट है मौसम विभाग के अनुसार वो बताया जा रहा है कि 43 डिग्री का जो तापमान है वो आज पहुंच गया। और साथ ही साथ अभी की तापमान की अगर बात की जाए तो अभी का तापमान 29 से 30 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं लोगों को है वो तापमान से तो निजात मिली है, लेकिन तेज उमस से है वो लोगों ने कहीं ना कहीं परेशान साफ तौर पर है वो किया गया है। रोजमर्रा में जिस तरीके से सूर्य देवता का प्रकोप देखने को मिलता है तो सड़कें थोड़ी है वो जल्दी सुनसान हो जाती है, लेकिन आज तेज हवाएं चलने से और सूर्य देवता का प्रकोप नहीं होने से जो बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं वो चहल पहल देखने को मिल रही है, लेकिन तेज उमस ने हाल है वो बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिन तक है वो मौसम ऐसा बना रहने की संभावना है वो बताई जा रही है। और लोग हैं गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से जतन है वो साफ तौर पर है वो करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आपको नजारा दिखाना चाहेंगे जैसलमेर के मौसम का, जिस आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोग है वो गर्मी से बचने के लिए तो तरह तरह से जतन कर रहे हैं, लेकिन आज जो तेज हवाएं हैं वो लोगों के यातायात और राहगीरों के लिए भी परेशानी का सामना है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि कई वाहन चालकों को या मोटर बाइक चालकों को आंखों में है वो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूल के कण है उनके आंखों में है वो जाए हरे हैं। और लगातार जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए धूल भरी हवाएं चल रही है और यही वजह है कि आम लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब मौसम में बदलाव हुआ है तो उससे चुभती गर्मी से तो आम लोगों को राहत मिली ही है। सहयोगी राजीव गौड़ का रुख कर लेते हैं जोधपुर से, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सूर्यनगरी का क्या हाल है। देखिए सुबह सुबह तो कोई परेशानी नहीं थी, ठंडी हवाएं थी, बादल छाए हुए थे, लेकिन अब सूरज देवता जो हैं बादलों को पीछे धकेल कर बाहर आ गए। आप देखिए कि जिस तरीके से भवन सिंह आपको पावटा चौराहे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ भीषण गर्मी, भीषण उमस के बीच में आप देखिए सूर्यनगरी के सूरज देवता किस प्रकोप के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए कि किस तरह के जो हालात हैं वो लोगों के हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक तो परेशानी कम पानी की, क्योंकि पानी क्लोजर के चलते पानी नहीं मिल रहा, और ऐसे में कंठ सुखाने से पहले जो पसीने से
परेशानी जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। अगर बात कल के रात के तापमान की करें तो काफ़ी ठंडक थी, आज सुबह ठंडक थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंडी हवाएं चलने के साथ में आसमान में बादल छाए हुए थे। लोगों को उम्मीद थी कि आज सूर्य देवता को बादलों ने बाहर नहीं निकल दिया तो जमकर बरसेंगे, लेकिन वो जो भावनाएं थी धूमिल हो गई और अब सूर्य देवता अपने उसी पुराने प्रकोप की तरह प्रकट हो गए। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी राजीव, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, कमोबेश अगर बात करें मई और जून तो तपता ही तपता है। 40-45 से लेकर के 50 तक का तापमान जो है उसके, चाहे जैसलमेर बाड़मेर की बात करें, फलोदी की बात करें, जोधपुर की बात करें, आदि हो चुके हैं। इसलिए गर्मी की तासीर को समझते हैं, सावधानियां बरतते हैं। लेकिन अगर बात मौसम के सूत्रों की करें तो आने वाले समय में आंधियां जो है इन 2-3 दिनों में आंधियां चलेंगी और चूँकि बारिश के संकेत फिलहाल इस इलाके में नहीं है, जो दूसरे संभाग हैं उस इलाके में जरूर जो इस तरह के संकेत है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शायद बादल हैं बरस जाएं और इंद्र देवता को प्रार्थना भी करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मानसून की बेरुखी रही तो भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो किसान हैं वो इस बारिश में, किसान छोड़िए हर आम व्यक्ति को इस बारिश की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता है कि ये जो आंधियाँ भी चलती हैं तो उसमें नुकसान है, कम से कम अगर आंधी चलती है तो गर्मी को डाउन कर देते हैं। और गर्मी से बचाव के लिए जिस तरह के उपयोग, चाहे लस्सी है, चाहे चिकनजी है, आइसक्रीम है, जो भी कोशिश कर सकते हैं, माथे पे वो गर्मी का कपड़ा लपेट करके जैसे तैसे गर्मी से बचने की जरूरी काम होता है, तभी घरों से बाहर निकलता है, नहीं तो सुबह और शाम को जाकर के अपना कामकाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग जत्न और प्रयास आम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि अब इंतजार सभी यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटीज हमें प्रदेश में नजर आ रही है, तो जब मानसून आए तो बहुत अच्छे से आए, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर मेघ बरसे। सूर्यवीर का एक बार फिर से रुख कर लेते। सूर्यवीर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जैसलमेर को लेकर के मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या जानकारी दी गई है? जी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्व में बताया था कि जिस तरह से कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज अंधड़ है वो आ सकती है और तेज अंधड़ का असर है वो साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना है वो बहुत कम आती जा रही है। तेज आंधियों का दौर शुरू हो सकता है, तेज जिस तरह से हवाओं का रुख और भी तेज हो सकता है और कहीं ना कहीं ये तेज आंधियां है वाहन चालकों के लिए और ग्रामीणों के लिए बहुत परेशानी का कारण है वो बन रही है, क्योंकि तेज आंधी ने हर किसी का हाल बेहाल कर दिया है। और जिस तरीके से रेगिस्तान की जो मिट्टी है, चारों तरफ से धूल के गुबार है वो उड़ते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है आगामी दिनों में 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा बना ही रहेगा, तेज आंधियां चलेगी और हवाओं का रुख है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगामी दिनों में तेज हवाएं भी चलेगी। कहीं ना कहीं मौसम में तापमान में तो गिरावट आई है, लेकिन गर्मी से लोगों को निजात है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि तापमान का तो गुरूर टूटा है, लेकिन भीषण गर्मी और उमस ने लोगों के हाल है वो कहीं ना कहीं बेहाल कर दिए हैं। क्योंकि तापमान आज की बात करें तो आज 4 डिग्री तापमान है वो गिरा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामकाज तो निपटा रहे हैं, क्योंकि सूर्य देवता है आज सुबह से ही उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन आगामी 3-4 दिनों से मौसम ऐसे बने रहने की जो संभावना है वो साफ तौर पर है वो बताई जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि इंद्र देवता थोड़ी सी मेहरबानी दिखाए, जिस तरीके से ठंडक है वो रहे, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में। बिल्कुल सूर्यवीर, देखिए हम लोगों को उम्मीद भी अब यही है कि थोड़ी और राहत उन्हें इस भीषण गर्मी से मिले। तो वहीं कई दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरीके से जैसलमेर में तेज हवाएं चल रही है और धूल भरी हवाएं चल रही है, तो थोड़ी परेशानी निश्चित तौर पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।